नाज़रीन, मैं हूँ जमात दहाँ B1 से आपका मेज़बान अब्दुल्ला बिन अब्बास। आज जिस शख्सियत को मैं मदऊ कर रहा हूँ वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, जिनके बारे में काबिल अजमीरी ने कहा है कि वो दीदावर के जिसने तजल्ली निखार दी, वो दीदावर के जिसने तजल्ली निखार दी, ज़र्रों को आफ़ताबे रुखशा बना गया। जी हाँ, मेरी मुराद हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ से है। अपनी भरपूर तालीम में इस्तक़बाल कीजिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या हाल है? तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों से न शिकायत ज़माना। दोस्तों से आपको शिकायतें तो बहुत होंगी, आखिर आप हिंदुस्तान बल्कि बरसगीर के शायर हैं, तो कुछ शायरों के हवाले से ही अर्ज़ कर दें। हिंद के शायरों सूरत गुरु अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। लेकिन मोहतरम, आपका खुद कहना है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो वो अगर बेचारे इस रंगीनी की तरफ मुतवज्जा हो भी गई हैं तो इसमें क्या बुराई है? कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू ही तो हर जाई है। डॉक्टर साहब, ये क्या बात हुई? सवाल किया तो हरजाई बना दिया। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। अरे अरे मोहतरम जनाब किबला इज्जत में आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? खैर जाने दीजिए, ये फरमाइए कि आप मुल्लाहियत के इतने खिलाफ क्यों हैं? है मुरीदों को तो हक बात गवारा, लेकिन शेख व मुल्ला को बुरी लगती है दरवेश की बात। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मुल्ला है, आप फरमा दीजिए। अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मुल्ला ही तो हैं जो मुजाहिद तैयार करते हैं, फिर इन दोनों की अज़ानें अलग अलग कैसे हो गई? कुरान में हो गौतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। वैसे कुरान से याद आया कि आपकी ज़िंदगी में तो आप पर बड़े फतवे लगाए गए, बड़ा शोर मचा, लेकिन आपके गुजरने के बाद फतवे लगाने वाले ही अपने खुतबों में आज तक आपके अशआर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं, और अदीबों ने तो आपकी शायरी को कुरान की शायरी और शायरी का कुरान करार दिया है। खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वरना शेर मेरा क्या है शायरी क्या है। वैसे डॉक्टर साहब, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, इस बात का तो हर शख्स गवाह है। इकबाल बड़ा उपतिशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा शेर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। डॉक्टर साहब, अब तो आप खुद हकीकत के पास पहुंच गए हैं, वहाँ तो खूब जी रखता होगा आपका। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। डॉक्टर साहब, आप इश्क की हकीकी इख्तियार किए हुए थे, आपका खुद कहना है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, लेकिन बकौल आपके कि इश्क की कोई इंतहा नहीं होती, तो क्या ये मोहम्मद मिस्रा कहा है? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज के नौजवान जिनमें तलबा की तादाद ज़्यादा है, हर कोई आशिक बने फिरता है, अपने लिए भी गाड़े हुए हैं, इन्हें देखकर आपको कैसा महसूस होता है? अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के अरब रहने वाले हैं। हूरों को चाहने वाले तो बेचारे सीधे साधे हैं, मैं समझता हूँ कि आपके इस रद्द अमल से वो लोग महफूज हों। उम्मीद हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वारिस को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं। आज के हालात को किस नज़र से देखते हैं? आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं बेहैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? क्या क़यामत आने वाली है? सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। वैसे डॉक्टर साहब, मुसलमान तो पैदा ही इमामत के लिए हुआ है, देख लीजिएगा एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होकर रहेगा। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। नहीं नहीं, खून तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। फिर इसके लिए क्या करें? या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे जो कल को गरमा दे। अब आपने हम मुसलमानों के लिए दुआ कर ही दी है, तो वो अपने बंदों को मायूस नहीं करेगा।
یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے تو ہم مسلمان بن ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی سالگرہ کے موقع پر آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ہرن شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ انٹرویو یہی ختم کرنا یہ پڑ رہا دستور ہے۔ زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس قلیل وقت میں تو آپ کے خیالات کا اظہار ممکن نہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سال اسی جوش و جذبے کے ساتھ جشن اقبال منعقد کیا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی۔ اسی جذبے کے ساتھ آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی جذبے کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔